स्वागत है पावर बीआई की सीरीज में आपका। हम सीखेंगे पावर बीआई और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए। आप ही हमारा मोटिवेशन है, तो बढ़ाइए इस सीरीज को आगे, हिंदी की सीरीज को आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, डेट्स एमटीडी और टोटल एमटीडी। दो फंक्शन हैं, ऑलमोस्ट दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। हम इनको यूज़ करके देखेंगे, हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पावर बीआई के ऊपर चलते हैं। पावर बीआई में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने इंश्योर कर लिया। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा कि मेरे पास टाइम इंटेलिजेंस से रिलेटेड सब चीज़ें हैं, तो मैं ये डेट उठा लेता हूँ वहाँ से। और अब मेरा जो है, मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ एमटीडी। सो एमटीडी फंक्शन करता क्या है? एमटीडी फंक्शन में ये होता है कि जैसे पहली डेट है, उस पर अगर कोई वैल्यू है तो फर्स्ट डे की वैल्यू 1 लेट्स से, और सेकेंड डे की वैल्यू भी 1 है। तो जब मैं सेकेंड डे पे देखूंगा तो 2 हो जाएगी। ऐसा जब तक चलता रहता है, जब तक कि मंथ का एंड नहीं आता। तो वैल्यू ऐड होती चली जाती है। जब नया मंथ स्टार्ट होता है तो फिर से वैल्यू रीसेट हो जाती है। तो मंथ टिल डेट का मतलब है आज की डेट तक का कितना सम है। तो या तो आपने डेट चूज़ कर रखी है, भाई स्लाइसर लगा रखा है, तो उसके बेसिस पे आएगा। नहीं है तो अगर आपने यहाँ डेट यूज़ करी है तो उसके बेसिस पे आएगा। और इसके कुछ प्ले अराउंड रहते हैं, डेट कहाँ से उठाएगा, कैसे उठाएगा, वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये डेट्स एमटीडी जो है उसको हम यूज़ कर लेते हैं और एक नया मेजर बनाते हैं हम यहाँ पर। वो मेजर हम बनाएंगे एमटीडी। तो कैलकुलेट नेट, और उसमें हम यूज़ कर लेते हैं डेट्स एमटीडी का। टोटल एमटीडी करके भी एक फंक्शन होता है, हम डेट्स एमटीडी यूज़ कर रहे हैं। सिंटेक्स का फ़र्क है, बताएंगे आपको क्या है। अब हमने यूज़ कर लिया, अब हमने मेजर बना लिया एमटीडी। अब इस एमटीडी मेजर को प्लेस करेंगे और इसके साथ मैं नेट भी प्लेस कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएगा होता क्या है। तो आप देखेंगे हमारा डेटा जो स्टार्ट हो रहा है वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 13 अक्टूबर को आप देखेंगे ये वैल्यू है, लेकिन 14 अक्टूबर को आप देखेंगे ये जो वैल्यू है ये तो इतनी ही है, लेकिन ये वैल्यू जो है इन दोनों का सम है। ऐसे ही आप देखते चले जाइए, ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और 31 अक्टूबर तक ये वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद वापस 1 नवंबर को दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो हर मंथ स्टार्ट पे ये वैल्यू एमटीडी की सेम हो जाएगी और तब तक ये बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए एमटीडी, मंथ टिल डेट। तो अब क्या होगा, जब इस मेजर को आप डायरेक्टली यहाँ पर लेंगे, अब मैं डायरेक्टली लूँगा और इसको बनाऊँगा, तो अगर मेरी कोई सेलेक्टेड डेट है तो उस तक का टिल डेट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लिक करके देख लेता हूँ, तो देखो ये वाली वैल्यू आ गई। अब जब ये नहीं है, यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं है, तो ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? तो ये ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो क्या होता है, हमारी डेट टेबल की आखिरी डेट को उठाता है। एमटीडी जो होता है वो आखिरी डेट को उठाता है, और आखिरी डेट इस वक्त हमारी डेट टेबल में क्या है, ये हमारी डेट टेबल में इस वक्त जो डेट है वो 21 की है। और हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास जो मैक्सिमम डेटा है वो है हमारे पास 2020 31 मतलब अक्टूबर तक का ही डेटा है। अक्टूबर में भी 3 अक्टूबर तक का डेटा है। तो अगर मैं वो उसके पहले की कोई डेट ले लूँ या अक्टूबर ही ले लूँ 2020 का, तो मेरे एमटीडी में वैल्यू आने के चांस है। तो मैं इसको यहाँ जाता हूँ और ये इसको 2020 10 अक्टूबर कर देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ वैल्यू आ रही है। और ये वैल्यू आने का कारण क्या है? ये जो वैल्यू आने का कारण है वो ये है कि ये जो आखिरी डेट है, जो लास्ट डेट है, वो अब हमें मिल रही है। वो मिल रही है अक्टूबर की, और अक्टूबर में हमारे पास डेटा है अक्टूबर 2020 में, इसलिए हमें ये नंबर मिल रहा है। अब एक और चीज़ करेंगे, अब इसको प्लॉट करेंगे मंथ ईयर के साथ। तो मंथ ईयर के केस में क्या होना चाहिए? मंथ ईयर के केस में एमटीडी जो होता है वो लास्ट डे की वैल्यू उठाता है। ओके, सो जो भी हमारी लास्ट डे है उसकी वैल्यू उठा लेगा। तो इसको जरा एक बार फिर से असेंडिंग सॉर्ट में डाल दें। तो ये आप देखेंगे जो 31 है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर है। इसी प्रकार से 30 अक्टूबर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है। इट्स एज गुड एज सेइंग मंथली वैल्यू। सो एमटीडी को अगर आपने मंथ के साथ यूज़ किया, क्या कॉन्टेक्स्ट में और कुछ नहीं है, डेट नहीं है, लास्ट डेट है मंथ की, मंथ लिया है तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ अपने आप उठा लेगा कैलेंडर से। तो वो जो है इट इज़ सेइंग इफ़ यू आर डिस्प्लेइंग मंथ ईयर देन इट इज़ एज गुड एज मंथ। ओके, और अगर नहीं है तो फिर आपको फोर्स करना पड़ेगा। आप बोलो नहीं मैं तो करंट मंथ दिखा रहा हूँ और मुझे वैल्यू तो मैंने कंट्रोल कर ली है इससे, बट मुझे तो आज के बाद का डेटा नहीं देखना, मेरे पास फ्यूचर का डेटा भी है, तो फिर वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये हमने देखा एमटीडी। एक और फंक्शन होता है टोटल एमटीडी, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक करेंगे, न्यू मेजर बनाएंगे, इसको बोलेंगे TMTD, टोटल एमटीडी।
और टोटल एमटीडी में फंक्शन यूज़ कर लेते हैं टोटल एमटीडी। और टोटल एमटीडी में पहले चीज़ जो मांग रहा है वो एक्सप्रेशन मांग रहा है, तो हम नेट दे देते हैं। इसमें कैलकुलेट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि खुद ही कैलकुलेट वाला जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर है। उसके बाद डेट कॉलम मांग रहा है, तो डेट ऑफ डेट हमें देना पड़ेगा, तो डेट टेबल की डेट हमें देनी पड़ेगी। डेट टेबल जिसमें कंटिन्यूस डेट्स है उसको हम दे रहे हैं ताकि हमें जो है सही से जो है टाइम इंटेलिजेंस की वैल्यूज़ मिले। तो मैंने ये नया बना लिया है फंक्शन, इसको भी मैं यहाँ पर TMTD को पुट कर देता हूँ। मंथली वैल्यू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। इसको बड़ा करके यहाँ पर इसको भी लगा लेते हैं TMTD, ये भी सेम रिजल्ट देगा जो MTD दे रहा है। TMTD में क्या है, यहाँ पर आप एक फ़िल्टर क्लॉज और लगा सकते हैं, फ़िल्टर दे सकते हैं। अब कैलकुलेट में कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर एक ही आएगा, तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इसके ऊपर भी कैलकुलेट लगाना पड़ेगा। तो इस केस में जब ज़्यादा फ़िल्टर्स हो सकते हैं या कुछ और एडिशनल ऑपरेशंस करने हैं तो कैलकुलेट जो है आपको ज़्यादा बेटर सूट करेगा, तो डेट्स MTD यूज़ कर सकते हैं। तो डेट्स MTD, टोटल MTD, ये दोनों फंक्शन हैं। मंथ टिल डेट का डेटा देते हैं, इस मंथ में आज की डेट तक मेरा क्या डेटा है वो डेटा देते हैं। वो डेट कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल होनी चाहिए। कोई भी टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसको कॉन्टेक्स्ट में डेट मिलनी चाहिए, या तो फिल्टर या स्लाइसर से मिले, जैसे कि हमने यहाँ कर दिया था, तो ये फ़िल्टर क्रॉस फिल्टरिंग से मिल गई हमें, या हमने स्लाइसर लगा दिया है तो उससे हमें डेट मिलनी चाहिए, या फिर हमारे कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि यहाँ पर हमने डेट हमारी रो के अंदर ही है, यहाँ पर मंथ ईयर है तो रो के अंदर हमें डेट है, तो वो डेट अवेलेबल होनी चाहिए। इन सब केसेस में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। बाद में हम देखेंगे जब हमारे पास टाइम इंटेलिजेंस नहीं है या हम टाइम इंटेलिजेंस सिर्फ टुडे के बेस पे करना चाहते हैं। इंग्लिश में ये वीडियो अवेलेबल है, तो आप इंग्लिश की सीरीज़ में जाके देख सकते हैं, और इस सीरीज़ में आगे हम आपको दिखाएंगे। तो बताइए और क्या वीडियो बनाए हम इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.